क्लास 10 द्विघात समीकरण। ये जो है कह रहा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना है। द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो वो होता है ax² bx + c = 0। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अचर पद को हम पक्षांतर करने पर अचर पद को पक्षांतर करने पर अचर पद हमारा जो है c है, तो ये x² + bx + ये = c उधर जाएगा तो माइनस का c हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक है, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो जब भाग देंगे तो ये x² है और इसका x का गुणांक ये है। x² का गुणांक जिससे गुणा होता है वही गुणांक होता है, तो यहाँ x² का गुणांक a है, तो x² का गुणांक ये है तो इसमें भाग करेंगे और प्लस ये b/ आपका ये हो जाएगा, x = -c/a हो गया। अब करते क्या हैं कि जो है इससे कट जाएगा, a से यहाँ बच जाएगा x² + b/a और प्लस b/a x = -c/a। अब दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग आधा का मतलब हो जाएगा ये b/a है, और b/a कभी भी अगर आधा करने के लिए कहे और बटा में संख्या है b/a हो या कोई भी संख्या होती है, यहीं 2 से गुणा कर दिया जाता है तो ये संख्या आधी हो जाती है। तो b/a में हम 2 से यहाँ कर दिए तो ये आधा हो गया। x² के गुणांक के आधे का वर्ग यहाँ पे आधा हो गया और इसका वर्ग हो गया। जोड़ने पर दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो यहाँ जोड़ने पर हम लिख रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपका x² + b/a है और x है, और यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें तो b/2a का होल स्क्वायर = यहाँ पे आपका दे रखा है यानी -c/a है तो -c/a हो गया। इसमें भी जोड़ेंगे b/2a और इसका होल स्क्वायर, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा ये a, यहाँ से जो है a + b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए x² ये हो गया और x प्लस ये b/2a कर देते हैं, तो इसको हल करेंगे तो x² + b 2ab होता है, तो a की जगह पे x है, b की जगह पर b/2a है और प्लस b², तो b² का मतलब b/2a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x² और यहाँ पे प्लस है, अब b का x में गुणा होगा तो b और यहाँ पे a × x हो जाएगा और प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। तो हम x + b/2a का होल स्क्वायर इतना को लिख सकते हैं, x² + b/a x + b/2a का होल स्क्वायर। सेम चीज़ है, x² है b/a है, यहाँ पे प्लस b/2a का वर्ग, ये सेम चीज़ है। तो इतना के स्थान पर जो है हम इसको रख देंगे, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर = ये आपका है -c और b और प्लस b² ये हो जाएगा, b² हो जाएगा, 2 दूना की ये 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा।
अब करते क्या हैं, ये दोनों पक्षों का इसमें जो है वर्गमूल ले लेंगे। अब इसको रफ कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे आपका अंडर रूट हो जाएगा और x प्लस बी बाई 2a है और इसका वर्ग हो जाएगा माइनस सी बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a है, a स्क्वायर है और ये भी आपका अंडर रूट में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको वर्ग से कड़ी हट जाएगी क्योंकि कड़ी का मान 1/2 होता है। 1/2 गुणे 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यह x प्लस बी बाई 2a हो गया इक्वल टू, ये जब बाहर होगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस ये इसका हर जो है बराबर कर लेते हैं तो इसका इसमें गुणा होगा तो ये आपका -4ac और इसका इसमें कर लेते हैं। यहाँ जो है माइनस सी बाई ये था तो यहाँ बी लिखा गया है, इसको ये बना लेते हैं तो ये भी आपका ये हो गया। अब इसका बराबर करते हैं, इसका इसमें गुणा होगा तो 4 और यहाँ जो है ए स्क्वायर है तो ये लॉसा आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और लॉसा लेंगे या फिर इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे माइनस है और ए से ए कट जाएगा तो 4a बचेगा। 4a का सी में गुणा होगा तो 4ac बचेगा और प्लस का ए से 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया तो यहाँ बच गया b स्क्वायर। थोड़ा इसको सजा लेते हैं। x प्लस बी बाई ये 2a हो गया इक्वल टू ये प्लस माइनस आपका यहाँ अंडर रूट है और ये बी स्क्वायर को पहले कर लेते हैं -4ac अपान ये 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये बाहर निकल जाएगा, 2a वर्ग से ये कड़ी हट जाएगी तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपान 2a क्योंकि वर्ग से कड़ी हट गई तो 2a हो गया। अब इसको पक्षांतर कर देंगे और जब पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -b बाई 2a आप ये प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपान ये 2a। जब हर समान हो तो अंश जुट या घट जाता है तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान ये दोनों का लसा 2a हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो है आपका जो घात समीकरण के लिए मूल ज्ञात करना या हल ज्ञात करना। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा हो, माना समीकरण के मूल या हल या शून्य, मूल या हल या शून्य, मूल अल्फा व बीटा हूँ तब अल्फा बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ये प्लस हो जाएगा। एक मूल अल्फा होती है यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाएगा अपान ये 2a हो गया। एक बीटा ले लेंगे तो एक बार प्लस लिए हैं तो बीटा वाले में माइनस तो ये -b और नीचे वाला चिन्ह लेके लिखेंगे तो नीचे वाला चिन्ह माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। तो यहाँ पे जो है एक मूल अल्फा हुआ और दूसरा भी मूल जो हुआ बीटा हुआ तो इससे अल्फा का मान निकलेगा और इससे बीटा का, इससे पहला मूल और ये दूसरा मूल। तो यह जो है आपका श्रीधराचार्य सूत्र हुआ, इसे ही कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। और यहाँ पे जो है इस पर हम सवाल देखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र पर। यह पूर्ण वर्ग बनाकर जो है पूर्ण वर्ग विधि से हम श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन किए हुए हैं। कह रहा है कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा एक यही कुछ पहला सवाल है 2x² -3x -5 = 0।
तो सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की जो तुलना है हम करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। समीकरण की तुलना इतना से करने पर तो करेंगे तो यहाँ x² है तो x² है, तो x² का गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ b है तो यहाँ पे 3 है, तो -3 है, तो b बराबर आपका -3 हो जाएगा। और ये c है तो ये इतना है, तो c बराबर आपका ये -5 होगा। तो x बराबर ये हो जाएगा, हम जानते सीरीज धराचार्य सूत्र होता है, सीरीज धराचार्य सूत्र से श्री धराचार्य सूत्र से हम जानते हैं x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। हम यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिए हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब करते क्या है, यहाँ से जो है मान यहाँ पे रखते हैं, माइनस है तो माइनस, b का मान -3 है तो यहाँ पे -3 रख लेंगे कोष्टक में, और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट में b² का मतलब कि b की जगह पे -3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद माइनस है 4 है तो 4a की वैल्यू दे रखा है 2, और यहाँ पे c की वैल्यू -5 दे रखा है, और मेन बटा पूरे का जो बटा होगा वो 2 गुणे a अर्थात a का मान 2 दिया है। अब इसको चूंकि सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। x बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +3 हो जाएगा, अब प्लस और माइनस अंडर रूट में b² माइनस ये -3 का वर्ग होगा, तो जब सम में घात रहता है तो ये माइनस चिन्ह पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि -3 गुणे -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4 दूना के 8 और 8 पंजे 40, ये 40 हो गया, और बटा में 2 1 2 दूना के 4 हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 40 से 9 49 होता है, और बटा में 4 है, तो यहाँ पे x बराबर आपका निकल के आएगा 3 प्लस माइनस 7 49 बटा में 4। अब क्या करते हैं, एक बार अल्फा निकालते हैं, इसके दो मूल माने थे अल्फा और बीटा, तो यहाँ अल्फा जब मानेंगे या x बराबर या अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर या आपका एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस भी चिन्ह लेने पर लिखते हैं, प्लस भी चिन्ह प्लस भी चिन्ह लेने पर लेंगे तो इतना हो गया, और बटा में 4, तो 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो 7 3 10 बटा में 4, 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और 2 दूना के 4, तो यहाँ अल्फा का मान निकल के आया 5 बटा में 2। अब क्या करते हैं, चूँकि यहाँ से बीटा का मान निकालते हैं, तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस भी चिन्ह लेंगे, माइनस भी चिन्ह लेने पर तो जब माइनस भी चिन्ह लेंगे तो बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 3 और ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा, बटा में 7 बटा में -7 बटा में 4, तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा 7 में से 3 गया तो ये -4 बटा में 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बीटा बराबर आपका -1 हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा का यहाँ से दो मूल प्राप्त हो गए, अल्फा बराबर 5 बटा में 2 और बीटा बराबर -1 आया। नेक्स्ट हम जो है दूसरा सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल जो है इसका वो भी श्री धराचार्य विधि से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा -3x² है, -3x² प्लस 5x प्लस 12, अब हम करते क्या हैं, इक्वल टू 0 है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर बोले, ऐसे करने पर जब करेंगे तो a बराबर आपका जो है -3 है, और b बराबर हो जाएगा x का गुणांक b है, तो यहाँ b बराबर आपका 5 हो जाएगा, और c बराबर ये आपका हो जाएगा 12। तो हम करते क्या, a बराबर -3 b बराबर 5 और c बराबर 12 है, तो यहाँ पे श्री धराचार्य नियम से का प्रयोग करना है, तो श्री धराचार्य
नियम सूत्र या नियम से सूत्र से, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a। अब करेंगे क्या यहाँ से, यहाँ पे अंडर रूट यानी -b का जो मान है वहाँ पे ये जो माइनस हो गया और b के जगह पर ये जो है 5 है, तो हमने यहाँ 5 रख दिया। ये प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट में b² की वैल्यू ये 5 है, 5 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे -4e की वैल्यू आपका दे रखा है -3 और b के c की वैल्यू दे रखा है 12 और मेन बटा हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए का मान -3 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि x बराबर आपका हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। तो बटा में ये 3 दूना के 6 -6 हो गया, 50 25 4 3 12 और 4 3 12 12 का वर्ग करेंगे 144। यहाँ पे देखेंगे यानी अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 और 144 आपका हो गया, 5 4 9 169 हो जाएगा और 169 बटा में -6 आ गया। एक बार प्लस भी चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर एक मूल अल्फा मान लेंगे, पहला जो पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा मान लेंगे, तो -5 प्लस अंडर रूट में 169 जो है 13 का वर्गमूल है, इसको लिख सकते हैं। इतना को फिर से थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख सकते हैं, -5 प्लस -13 बटा में -6 आपका ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपका प्लस ये ले लिए 13 हो गया और बटा में -6। अब क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू -5 और ये घट जाएगा, तो 13 में से 5 गया 7 8 5 13 यानी ये आपका 8 बचेगा, 8 बटा में -6 2 से कटा दीजिए, 2 के 8 और 2 3 6 यानी -4 बटा में 3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -4 बटा में 3। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, माइनस बीटा यानी प्लस माइनस भी चिन्ह लेने पर, अब नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो माइनस भी चिन्ह लेने पर तो दूसरा मूल बीटा हो जाएगा और दूसरा मूल बीटा निकालेंगे तो -5 और -13 और बटा में हो जाएगा -6। तो ये आपका 13 और 6 आपका हो जाएगा 6 3 19 हो जाएगा, 5 13 5 18 हो जाएगा, 5 3 8 18 और माइनस का 6 माइनस माइनस कट गया 6 3 18। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो 3 हो गई। इस तरह से हमारा अल्फा और बीटा प्राप्त हुआ यानी 2 मान। क्वेश्चन नंबर इतना है और देखेंगे इसका भी समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x² है तो a बराबर आपका √3 है और b बराबर आपका 10 है और c बराबर आपका जो है -8 √3 है, क्योंकि x² है a बराबर √3, x है b बराबर 10 हो जाएगा और यहाँ c अचर पद है तो ये ऋणात्मक में है तो -8 √3 हो जाएगा। श्रीधराचार्य सूत्र से तो यहाँ पे करेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। तो यहाँ पे x बराबर -b का मान दिया है 10 दिया है, तो ये -10 और ये प्लस माइनस अंडर रूट में b² की b का मान जो दिया है आपका 10 है, तो 10 का वर्ग -4 e की जगह पे आपका जो है √3 है और b की जगह पे आपका ac है, c के जगह पे -8 √3 है और बटा में ये 2 गुणे a का मान √3 है। अब करते क्या हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ -10 है और प्लस माइनस अंडर रूट में यानी 10 का वर्ग 100 हो गया और माइनस ये हो गया और माइनस का माइनस में गुणा हो गया तो प्लस हो गया। आपको पता होगा कि √3 में अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एक करणी में 3 गुणे 3 और जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि करणी घात 2 है तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 3 बाहर हो जाएगा।
तो याद रहे √3 गुणे √3 मान 3 होगा, √4 होगा उसका मान 4 होगा, √2 गुणे √2 होगा तो उसका मान 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 चौके 32 हो गया, तो ये 32 हुआ, और यहाँ पे √3 का √3 में गुणा होगा तो यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 दूना के 6 और 3 तिल के 9, अर्थात ये 96, 32 3 96 हो गया, ये आपका हो गया 96, और बटा में 96, और ये 2 रूट आपका 3 हो गया। आइए देखते हैं, अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो x बराबर -10 और प्लस माइनस अंडर रूट में, अब वो जुटेगा तो 196 हो जाएगा, और बटा में 2a का मतलब कि 2 रूट ये 3 दिया हुआ है। अब करते क्या है, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं और एक बार जो होता है निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, प्लस 2 मूल माना, इसके 2 मूल अल्फा और बीटा हैं, तो एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो प्लस भी चिन्ह लेने पर, तो जब ये चिन्ह लेंगे तो x बराबर -10, और ये पॉजिटिव जब लेंगे तो ये आपका प्लस हो गया, अंडर रूट में 196 और बटा में 2 रूट 3 हो गया। तो यहाँ x यानी यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं पहला मूल, तो अल्फा इक्वल टू -10, और हम जानते हैं कि 196 जो है 14 का वर्गमूल है, और बटा में ये 2 रूट आपका 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू 14 में से ये 10 गया, आपका 4 बटा में 2 रूट 3 आएगा, और ये 2 दूना के 4 आपका हो जाएगा 2 रूट 3। तो इस तरह से अल्फा बराबर आपका आ गया 2 रूट 3। अब क्या करते हैं, अल्फा यहाँ हो गया, एक बार जो है पॉजिटिव चिन्ह लिए हैं, अब जो है माइनस भी चिन्ह लेने पर, तो जब हम माइनस भी चिन्ह लेने पर तो माइनस भी चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस, और यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस रूट 196 का वर्गमूल 14 होता है, ये 14 अपान ये 2 रूट आपका 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 14 10 आपका हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा, और ये 2 रूट 3 हो गया। तो यहाँ से आप इसको कटा देंगे तो 12 दूना की 24 हो गया, यानी 12 बार में कट गया। x इक्वल टू -12 अपान रूट 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, x बराबर -12 को लिख सकते हैं -3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, अब बटा में √3 हो गया। इस रूट जो है चाहे अंडर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए वो भी एक है, यानी तो 4 3 12, तो ऐसे ही करके लेते हैं, फिर वैसे दिखा दे रहे हैं। तो इस ऊपर वाले को जो x है यहाँ पे -√3 इंटू √3 लिख देंगे, तो √3 का 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, इंटू 4, अब बटा में √3 हो गया, इससे कट गया, तो x का मान आ गया -4√3, अर्थात यहाँ से x यहाँ पे बीटा लेना चाहिए। यहाँ पे एक मूल अल्फा लिए हैं तो दूसरा मूल आपका बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 रूट, यानी बीटा इक्वल टू -4√3, अर्थात ये बीटा अल्फा का मान ये हुआ और बीटा का मान इतना निकल गया। तो समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल यानी 2 बटा में √3 तथा -4√3 है, यह हल है। समीकरण का मूल या समीकरण का जो हल है वह 2√3 या -4√3 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।